हाँ जी भाई बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया जी। तो हमने कैजुअल इनकम का टैक्स कर लिया था, ठीक है, कि कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगता है। एक बार रिवाइज करते हैं जितना भी पढ़ा था, फास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास और अपने पॉइंट्स को करते हैं रिवाइज। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में हमने ये देखा था कि सैलरी इनकम होती है। सैलरी के बाद हमने ये पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अदर सोर्स में एक ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता डिफरेंटली। देखो सैलरी जो इनकम है ना, इस पे टैक्स स्लैब रेट से देना है। जो हमारी सैलरी इनकम है, इस पे टैक्स किससे देना है? हमें स्लैब से। हाउस प्रॉपर्टी पे भी स्लैब से देना है। बिजनेस वाली इनकम पे भी स्लैब रेट ही लगेगा। कैपिटल गेन पे डिफरेंट लगेगा, स्लैब नहीं लगेगा। ये मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। अदर सोर्स में अगर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है फिर तो स्लैब लगेगा, लेकिन अगर कैजुअल होगी तो 30% लगेगा। ये हमने बात करी थी। और सारी हेड को इनकम को ऐड करने पे ग्रॉस टोटल इनकम, कुछ डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे लगता है टैक्स। फिर हमने ये तो सारा पढ़ लिया था। राउंडिंग ऑफ के लिए सेक्शन 288 ए है हमारा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए सेक्शन क्या है? 288 ए। तो 288 ए ध्यान में रखेंगे। ये सेक्शन 288 ए में क्या होता था? टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता था। 288 बी में टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है। फिर हमने स्लैब रेट पढ़े थे। पहले 4 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, अगले 4 लाख के पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, उससे अगले 4 लाख पे 15%, फिर अगले 4 लाख पे 20%, और अगले 4 लाख पे 25%। इस तरह करके 6 बार आप 4-4 लाख करेंगे। उसके बाद जितना भी बचेगा उस पर 30% लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कैजुअल हुआ तो सीधे 30% लगेगा। 288 बी हमने पढ़ लिया था। सरचार्ज की हमने बात करी थी। सरचार्ज कब लगता है बच्चे? सरचार्ज भी मैंने आपको बताया था, ये रहा वो पार्ट। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक भी है तो 10%। 1 करोड़ को पार करते ही सरचार्ज का रेट 15% हो जाएगा। 1 करोड़ की इनकम पार करते ही सरचार्ज का रेट 15% हो जाएगा, और 2 करोड़ की इनकम पार करते ही बच्चे कितना हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा। 2 करोड़ की इनकम पार करते ही ये कितना हो जाएगा? 25%। तो याद रखेंगे, 1 करोड़ 24 लाख पे हमने शायद 15% लगाया था। और कोई एक छोटा मोटा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये 10% वाला, 60 लाख वाला, ठीक है। और ऐसे 2 करोड़ 24 लाख पे भी हमने टैक्स निकाला था। 2 करोड़ 24 लाख वाले पे, 2 करोड़ 24 लाख वाले पे हमने कितना लगाया था भाई? 25% का सरचार्ज लगाया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। कैजुअल इनकम पे टैक्स 30% होता है, ये बात हमने कर ली थी, लॉटरी वगैरह, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है भाई, ठीक है। तो कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है, आज हम ये बात करने वाले हैं। देखो एक बार पढ़ते हैं कैपिटल गेन होता क्या है। पहले हम ये देखते हैं कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन के बारे में जरा सा जानते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन लैंड खरीद के रखता है, आने वाले टाइम में जब उसका रेट बढ़ जाएगा तब हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद के रखे हमने, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसे हम रियल एस्टेट भी बोलते हैं, या फिर गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, इस तरह की चीजें, या फिर शेयर मार्केट से शेयर्स, ये सारी चीजें हमने खरीद के रखी हैं। जब इनका रेट बढ़ जाएगा तब बेचेंगे। जब इनका रेट बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हम बेच देंगे इनको। अगर इनको बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। तो गोल्ड हो गया, शेयर हो गया, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो इनको हम कैपिटल एसेट्स के नाम से जानते हैं। कैपिटल एसेट्स बच्चे अगर आपके पास है और आपने वो होल्ड कर रखी है अपने पास कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसको। तो पार्ट ए है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जरा ध्यान देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। या तो शेयर्स होगा, या रियल एस्टेट होगा, या कोई अदर एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर शेयर्स। अगर शेयर्स हैं तो उस पर एसटीटी भी लगता है। जब आप ऑनलाइन शेयर खरीदते हो तो एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी बोलते हैं। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए बन जाएगा, और आपका टैक्स का रेट रहेगा 12.5%। और इसमें एक बात और लिखी हुई है, अगर ध्यान से देखें, जरा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है ना, विजिबल है पूरा,
12.5%। कितने परसेंट है? 12.5%। लेकिन अगर बात करें हम रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। ये बिल्डिंग मैंने खरीदी 4 साल हो गए हैं आज, ठीक है। तो कितना है? 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन वाला पार्ट मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि इंडेक्सेशन होता क्या है। तो इंडेक्सेशन की बात हम अभी बाद में करेंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है। इसके अलावा अदर असेट्स, मेरे पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, ठीक है, इस तरह का कोई प्रीशियस मेटल है, तो उस पर भी 12.5% नो इंडेक्सेशन के साथ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना देखो जरा, अगर शेयर्स वगैरह हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए, कितने परसेंट? 20%। कि अगर शेयर्स के अलावा कुछ और है तो जनरली स्लैब रेट, यानी 3 रेट हमें मिले। अभी याद करो, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दूसरे वाले पे भी 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले वाले पे 20%, बाकी सभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट। 4 बार याद करेंगे। पहले पे 12.5, 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए पे 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे, इस पे भी 12.5%, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा यार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना? 20%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये नॉर्मल वाला, इस पे कितना है हमारा? स्लैब रेट। ये 20% किस पे? शेयर्स वाले पे। अब देखो लिखना कैसे है इसको, जरा चीजों को समझना। जो मैं आपको बता रहा था, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, राइट, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो बात कर रहे हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन, राइट। अब कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा, वो बात मैं अभी बताऊंगा कि कब लॉन्ग टर्म होगा और कब शॉर्ट टर्म होगा। कोई भी कैपिटल गेन, जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा बच्चे, तो कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा। सिंपल सी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इतनी बात आई समझ में? अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसको दो पार्ट में बांट लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भी दो पार्ट बना लो, बनाओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111। बस इतनी बात क्लियर। इसका रेट याद करो, 12.5% टैक्स लगाना है, लेकिन इसमें माफ भी करना है 1,25,000 रुपए तक, नो टैक्स, एग्जेम्प्ट। 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद टैक्स है। अच्छा, इस पे सीधे 12.5% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं विदाउट इंडेक्सेशन पढ़ा रहा हूं, यहां लिख लेना ऊपर, विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन वाली बात हम बाद में करेंगे, उसको छोड़ दो। जब कैपिटल गेन का चैप्टर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडेक्सेशन करने पे कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकलता है, ठीक है। तो अभी हम विदाउट इंडेक्सेशन बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरीके का होगा, या तो एलटीसीजी 112 ए होगा या फिर 112 होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए होगा या फिर 111 होगा। अगर 111 लिखा है तो इस पे आप लगा देना मेरे बच्चे स्लैब रेट, कहानी ही खत्म। पे क्या लगाना? स्लैब रेट। मैंने चार्ट बना हुआ दिया आपको, और इस पे लगवाना 20%। जरा नोट करें, बस इतनी सी बात लिखी थी वहां पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। अब ये पहचानेंगे कौन सा? ये है बच्चे शेयर्स वाला, जिसपे एसटीटी पेड हो। ये अदर का है। अदर मतलब लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, कुछ भी जिसके आगे ए लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 ए लिखा है, ओ सॉरी 112 ए लिखा है या 111 ए लिखा है, जिसके आगे 20% है। देखो ये दोनों, ये शेयर्स वाले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों शेयर्स वाले हैं बस। बाकी कुछ भी हो, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, ठीक है, कुछ भी। 112 ए शेयर्स वाला, 111 ए शेयर्स वाला। अब शेयर्स लॉन्ग टर्म कब बनता है, शॉर्ट टर्म कब बनता है, ये भी बात करते हैं।
जरा देखें, अगर मैं लिस्टेड सिक्योरिटी यानी शेयर्स की बात करूं तो 1 ईयर प्लस होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। रियल इस्टेट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड वगैरह है तो वो 3 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो 3 और 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ये हमने चार्ट बनाया था। इसी के साथ लिखते हैं कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म कब होती है। देखो, अगर हमारे शेयर्स वगैरह हैं तो ये किस में आएंगे, 112 ए में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए शेयर्स वगैरह का मोर देन 12 मंथ्स, ऐसा मोर देन 12 मंथ। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो ये 112 ए में आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में क्या क्या आएगा, या तो होगा वो लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको याद रखना है 2 इयर्स। 2 इयर्स मतलब 24 महीने। अगर 24 महीने से ज्यादा है, मोर देन 2 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म, लेस देन 2 इयर्स है तो शॉर्ट टर्म। ओके, एनी अदर कोई भी हो उसके लिए 3 इयर्स। मैंने गोल्ड खरीदा, 2 साल में बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। अदर में ऐसे याद रख लो, गोल्ड वगैरह ये 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म होती है। और शेयर्स 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होते हैं। 12 महीने से पहले शॉर्ट टर्म रहते हैं, 2 साल से पहले शॉर्ट टर्म रहता है, 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म रहता है। बस ऐसे याद कर लो। और बताओ जी, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? ठीक है। अगर हम बात करें कि कैपिटल गेन निकालते कैसे हैं बच्चों, देखो कैपिटल गेन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। सबसे टॉप पे देखेंगे कोर फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल माइनस कॉस्ट। बस मैंने एक घर खरीदा बच्चों, उस घर की कॉस्ट थी 50 लाख और उसको बेच दिया मैंने 80 लाख में। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, 30 लाख का। बस सिंपल सी बात है, बेचा कितने में और खरीदा कितने में। ठीक है, या तो लॉन्ग टर्म होगा या फिर कैपिटल गेन आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। सिंपल सी बात है। लॉन्ग टर्म कब होगा, जब हमने वो रियल एस्टेट की एसेट 2 साल से ज्यादा रखी है। अगर 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, 2 इयर्स प्लस होना चाहिए। और 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है। अच्छा, है नहीं अदर मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह 3 साल, भाई 3 साल गोल्ड और ज्वेलरी के लिए। 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। शेयर्स के लिए 1 साल है, बस 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है। अब टैक्स का रेट अगर हम बात करें, LTCG 112 ए पे 12.5% ओवर 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1,25,000 माफ है। देखो लिखवाया था ना, 1,25,000 माफ है। इसके अलावा अदर एसेट्स पे कितना है, 12.5%। इस पे भी कितना है, रियल एस्टेट पे भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें भी नो इंडेक्सेशन। यानी कि रियल एस्टेट हो या गोल्ड ज्वेलरी हो, इस पे 12.5% ही है। शॉर्ट टर्म में चलते हैं जरा। शॉर्ट टर्म में शेयर्स वाले का याद रखना 20%, शेयर्स वाले के अलावा कोई भी होगा उस पर स्लैब रेट। बस, तो आई होप ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। टैक्स के रेट, ये 4 रेट आपको याद करने हैं। दोनों लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन पे 12.5% है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए पे 20% है और 111 पे स्लैब रेट है। बताओ जी, कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत यहां तक?